गोल्ड प्राइस इंक्रीज को ज्वेलरी कंपनीज कैसे हैंडल कर रही हैं? गोल्ड प्राइसेस फायर हो गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को गोल्ड 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स क्रॉस कर गया, जो एक ऑल टाइम हाई है और इंडियन इन्वेस्टर्स और हाउस होल्ड्स के लिए एक साइकोलॉजिकल माइलस्टोन भी है। लेकिन जब हेडलाइंस गोल्ड के ग्लिटर पे फोकस कर रही हैं, एक क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन ज्वेलरी बिजनेस में चल रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर और इन्वेंट्री डायनामिक्स से लेकर एक्सपोर्ट्स और रिटेल फॉर्मेट्स तक इंडिया की टॉप ज्वेलरी कंपनीज एक ड्रास्टिक बदलाव का सामना कर रही हैं। हाई गोल्ड प्राइसेस का मतलब है हायर टिकट साइजेस, लेकिन साथ ही ज्यादा कॉशियस बायर्स भी। तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और थंगामयल जैसी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कौन गेन कर रहा है, कौन स्ट्रगल कर रहा है और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आगे क्या है। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय क्रो। आज के एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे कैसे इंडिया के बिगेस्ट ज्वेलरी प्लेयर्स रिकॉर्ड हाई गोल्ड प्राइसेस, शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट, ऑन गोल्ड प्राइस। इंडिया में गोल्ड प्राइसेस ने एक रिमार्केबल सर्च दिखाया है ओवर द इयर्स और पिछले 2 साल में ये रैली और तेज हुई है। 22 अप्रैल 2025 को गोल्ड ने साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स का मार्क क्रॉस कर लिया। ये एक स्टेडीली डेप्रिशिएटिंग रुपी के अगेंस्ट हो रहा है, जो गोल्ड को इंडियन कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोर ऑफ वैल्यू बना रहा है। लेकिन गोल्ड प्राइसेस को क्या ड्राइव कर रहा है? गोल्ड प्राइसेस के की ड्राइवर्स हैं यूएस टैरिफ पॉलिसीज से इकोनॉमिक फॉलआउट के कंसर्न्स, यूएस इकोनॉमिक स्लोडाउन का फियर, डॉलर इंडेक्स का डिक्लाइन, सेंट्रल बैंक बाइंग में इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड। लेकिन कभी सोचा है कि गोल्ड प्राइसेस का ज्वेलरी कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया में? ज्वेलरी स्टॉक्स टिपिकली गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने पे बेनिफिट करते हैं, लेकिन उनके बीच रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है। वही ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को एडवांटेज है, वो बेटर पोजीशन पे होते हैं, वैल्यू ड्रिवन डिजाइंस और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज स्कीम्स ऑफर करने के लिए, जो हाई कॉस्ट एनवायरनमेंट में भी वॉल्यूम सस्टेन करने में मदद करते हैं। डाउनसाइड में कैश फ्लो एक बड़ा कंसर्न है। हाई प्राइसेस रीस्टॉकिंग को एक्सपेंसिव बना देते हैं। रिटेलर्स, खास तौर पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टाइट पेमेंट साइकिल्स पे डिपेंडेंट हैं, उनको इन्वेंट्री जल्दी रिप्लेनिश करने के लिए मुश्किल हो सकता है, जो लिक्विडिटी क्रंच का कारण बन सकता है। इन्वेंट्री लॉसेस भी एक कंसर्न है। जो कंपनीज पुरानी लो कॉस्ट इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं, उन्हें फायदा होता है, लेकिन जो गोल्ड प्राइस रिस्क को इफेक्टिवली हेज नहीं कर पाती, उनको रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशन से नुकसान हो सकता है अगर प्राइसेस रैपिडली फ्लक्चुएट करते हैं। सर्टेन टिप्स के बाद जो कंपनीज हाई प्राइसेस पे स्टॉक कर चुकी होती हैं, उनके मार्जिन्स इरोड हो सकते हैं। हाई प्राइसेस भी नए परचेजेस को डिटर करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स पुराने गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज करना प्रेफर करते हैं नए खरीदने के बजाय। ये ट्रेंड रीसेंट मंथ्स में क्लियरली विजिबल रहा है। अर्ली 2025 के इन ऑस्पिशियस पीरियड्स के खत्म होने के बावजूद रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि जनवरी और फरवरी में फ्रेश ज्वेलरी डिमांड गिर गई थी, क्योंकि कंज्यूमर्स वेट एंड वॉच अप्रोच फॉलो कर रहे थे। जनवरी टू मार्च 2025 क्वार्टर में डिमांड 25% ईयर ऑन ईयर डाउन हो गई थी ड्यू टू सोरिंग प्राइसेस, जो Q3 ऑफ 2020 के बाद सबसे लोएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम था। लेकिन डिमांड का वैल्यू 3% ईयर ऑन ईयर अप था, जो दिखाता है कि राइजिंग प्राइसेस ने वीकर वॉल्यूम्स को कॉम्पनसेट किया। लीडिंग प्लेयर्स लाइक टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के लिए हाई गोल्ड प्राइसेस एक अपॉर्चुनिटी भी बन गए हैं। कई फैक्टर्स लार्ज लिस्टेड ज्वेलर्स के लिए ऐसे पीरियड में काम करते हैं। पहला, इन्वेंट्री गेन्स। कंपनीज जो पुराने रेट्स पे गोल्ड प्रोक्योर करके इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट फायदा होता है। हाई प्राइसेस पे सेल करना ग्रॉस मार्जिन्स को बूस्ट करता है, खासकर उन रिटेलर्स के लिए जो स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री साइकिल्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑफरिंग्स। गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से ब्रांड्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज, कस्टमाइजेशन, डिजाइनर कलेक्शंस और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। ये ऑफरिंग्स इवॉल्विंग कंज्यूमर टेस्ट को मीट करते हैं और ज्वेलर्स को प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करने में मदद करते हैं, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। एंड थर्ड, गोल्ड डिमांड टेलविंड्स। इंडियन गोल्ड ज्वेलरी ग्लोबली हाईली सॉट आफ्टर है, खासकर मार्केट्स जैसे कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में। गोल्ड प्राइसेस के ऊपर होने और यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि सीपा के इम्प्लीमेंटेशन के साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स को 90% प्रोडक्ट कैटेगरीज तक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है।
ये इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज का एक मौका है जो ग्लोबल एम्बिशंस वाले प्लेयर्स को फायदा दे रहा है। स्ट्रेटेजिक अडैप्शंस, गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस बढ़ने पर ज्वेलरी रिटेलर्स प्रोडक्ट डिजाइन्स ट्वीक कर रहे हैं, लाइटर और अफोर्डेबल कलेक्शंस ऑफर कर रहे हैं और 18 कैरेट गोल्ड को पुश कर रहे हैं ट्रेडिशनल 22 कैरेट गोल्ड के ऊपर। एक और ट्रेंड जो मोमेंटम गेन कर रहा है वो है ज्वेलरी एक्सचेंज, ओल्ड फॉर न्यू डील्स। आप कुछ चेन्स में 40 से 45% सेल्स बनाते हैं और गोल्ड बायर्स जनरली ब्रांडेड रिटेलर्स को प्रेफर करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के ऊपर, जो लिस्टेड कंपनीज को बूस्ट दे रहा है। The shift to the organized market, consumer trust, hallmarking regulations और lightweight jewelry की rising preference की वजह से हो रहा है, जो modern dynamic lifestyle के लिए fit है। Large organized players like Titan, Kalyan Jewelers, Malabar Gold and Diamonds and Senco Gold aggressively market share capture कर रहे हैं। वो asset light franchisee models deploy कर रहे हैं, versatile designs introduce कर रहे हैं और operations को urban और rural markets में scale कर रहे हैं। डिजाइन के साथ साथ ये margins का भी मामला है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रीस्टॉकिंग और कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। फिर भी इंडिया के टॉप प्लेयर्स ने ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि आउट परफॉर्म भी किया है। टाइटन कंपनी लिमिटेड फॉर एग्जांपल ने अपने ज्वेलरी सेगमेंट की सेल्स में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में, लेकिन EBIT मार्जिन थोड़ा लोअर आया 11.9% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस 12.1% लास्ट ईयर। ये सॉफ्टनेस मार्जिन में मेनली प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से है, लेकिन टाइटर ओवरहेड मैनेजमेंट ने कंपनी को क्वार्टर के थ्रू सेल करने में मदद की और ईयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ एंड किया। कल्याण ज्वेलर्स ने भी इम्प्रेसिव 38% ईयर ऑन ईयर जंप रिपोर्ट किया रेवेन्यू में Q4 ऑफ दिस ईयर। वहीं थंगामयल ज्वेलरी जो साउथ इंडिया में एक की रीजनल प्लेयर है, उन्होंने 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई रिटेल सेल्स में Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो फेस्टिव डिमांड और वाइड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से थी। ऑर्गेनाइज सेक्टर की मोस्ट ज्वेलरी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नंबर्स के पीछे टाइट ऑपरेशनल कंट्रोल है। जैसे इन्वेंट्री डेज फाइनेंशियल ईयर 24 तक कम हुए थे, फाइनेंशियल ईयर 25 में वेस्ट बढ़ गया है गोल्ड प्राइसेस के राइज और कस्टमर्स के कॉशियस होने की वजह से। कल्याण ज्वेलर्स ने इन्वेंट्री डेज में शार्प इंप्रूवमेंट देखा। फाइनेंशियल ईयर 24 में 191 से डाउन होकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 162 तक आ गया, जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक टर्नओवर और कैपिटल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। टाइटन ने अपने स्टोर एक्सपेंशन और फेस्टिव ड्रिवन सेल से एफिशिएंट इन्वेंट्री साइक्लिंग हिंट किया। वहीं थंगामयल का इन्वेंट्री डेज फाइनेंशियल ईयर 24 में 128 से इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 161 हो गया, जो हायर स्टॉक लेवल्स को दिखाता है एमिड राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। पिछले 4 सालों में ज्वेलरी रिटेलर्स रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। लगभग 500 नए स्टोर्स नेक्स्ट 2 से 3 सालों में ओपन होने की उम्मीद है। एक्सपेंशन पुश अक्रॉस ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एक ब्रेक नेक पेस पे कंटिन्यूड है। कल्याण का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 26 में 292 से ज्यादा शोरूम्स ओपन करने का, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 71 थे, जबकि टाइटन भी एक्सपेंशन स्प्री पे है। उसका टोटल रिटेल फुटप्रिंट मार्च 25 तक 3312 स्टोर्स तक पहुंच गया है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर्स जैसे कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और थंगामयल ज्वेलरी लिमिटेड अब मार्केट का 36 से 38% होल्ड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 डेटा के हिसाब से, जो फाइनेंशियल ईयर 19 में सिर्फ 22% था। ये मार्केट शेयर आने वाले सालों में और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये कहने के बाद जब टॉप प्लेयर्स अडेप्ट कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर अब भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को यूएस टैरिफ्स और स्लोइंग चाइनीज डिमांड की वजह से हिट लगा है। डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल है, लेकिन वो इंक्रीजिंगली प्राइस सेंसिटिव हो गई है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज जो रिसेंटली रिड्यूस की गई हैं, अब भी ग्रे मार्केट आर्बिट्रेज का स्पेस दे रही हैं। गल्फ कंट्रीज में गोल्ड काफी सस्ता होने की वजह से स्मगलिंग अभी भी एक कंसर्न है, खासकर सदर्न पोर्ट्स पे। रेगुलेटरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट ट्वीक्स टू इंपोर्ट रूल्स, हॉलमार्किंग मैंडेट्स और टैक्स नॉर्म्स एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, और यंगर कस्टमर्स भी गेम को चेंज कर रहे हैं। वो ट्रेंडी, लाइटवेट डिजाइन्स, फ्लेक्सिबल रिटर्न पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस चाहते हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के लिए इसका मतलब है कि सिर्फ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को नहीं, बल्कि मार्केटिंग, लॉयल्टी और इन स्टोर एक्सपीरियंस को भी रीथिंक करना पड़ेगा। तो टेक अवे क्या है? इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर वॉलेटिलिटी से परिचित है, लेकिन करंट वेव ऑफ हाई गोल्ड प्राइसेस, शिफ्टिंग बाइंग पैटर्न्स और ग्लोबल मैक्रो रिस्क सीजन प्लेयर्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। विनर्स की एबिलिटी है निम्बल रहने की, इन्वेंट्री स्मार्टली मैनेज करने की
और कस्टमर को साथ इवॉल्व करने की। एज सच इन्वेस्टर्स को ज्वेलरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ की मेट्रिक्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि कैश इनफ्लोज, मार्केट शेयर एक्सपेंशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। तो टाइटन के डिजाइन इनोवेशन और ब्रांड पावर से लेके कल्याण के रीजनल एजिलिटी और थंगामयल के ऑपरेशनल फोकस तक, ये कहानी सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के बारे में है। क्या आप गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? आप ज्वेलरी स्टॉक्स के आउटलुक के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। फॉर मोर इनसाइट्स, सब्सक्राइब टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर एडजस्टमेंट्स। I'll see you in the next one. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.